तीर्थ एक सामूहिक प्रयोग है। साल में एक खास दिन लाखों लोग तीर्थ पर एकत्रित होते हैं। सभी की एक ही इच्छा और एक ही उम्मीद होती है। लोग सैकड़ों मीलों दूर से एक खास समय पर एक खास तारे और नक्षत्र के नीचे साथ रहने के लिए आते हैं। इतने सारे लोग और बस एक ही इच्छा, बस एक ही उम्मीद, बस एक ही प्रार्थना और एक ही लक्ष्य के साथ एक चेतना के एक सेतु का निर्माण होता है। तब वहां बहुत सारे व्यक्ति नहीं रह जाते। कुंभ मेले में अगर हम भीड़ को देखें तो एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता। एक भीड़ दिखाई पड़ती है बिना चेहरे की। भीड़ में अलग अलग चेहरे नहीं खोजे जा सकते। सिर्फ हजारों लोगों के बिना चेहरे की भीड़। कौन कौन है जानने का कोई अर्थ नहीं। कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन राजा है, कौन भिखारी है, भेद करने का कोई अर्थ नहीं। सबकी चेतनाएं एक दूसरे में प्रवाहित होने लगती है। अगर इन करोड़ों लोगों की चेतनाओं का एक सेतु बन सके, एक पुल बन सके, एक एकत्रित चेतना बन सके तो परमात्मा का प्रवेश आसान हो जाएगा। बल्कि इतने व्यक्तियों के अलग अलग प्रवेश के द्वार होंगे। नीत्शे ने लिखा है कि वह एक बार बगीचे में टहल रहा था। तभी उसका पैर एक छोटे से कीड़े पर पड़ा, जो तुरंत सिकुड़ गया और लुढ़क गया। नीत्शे इस बात से बहुत हैरान था कि आखिर वह वैसा व्यवहार क्यों कर रहा था। उसने लिखा कि कुछ देर बाद इस बारे में सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उस कीट चोट लगने से बचने के लिए अपने संपर्क के क्षेत्र को कम करने की कोशिश कर रहा था। एक बड़े कीट के साथ कुचल जाने और मारे जाने की संभावना अधिक होती है क्योंकि वह बहुत बड़ा क्षेत्र घेरता है। यह तो छोटे छोटे कीड़ों की आत्मसुरक्षा का तरीका है, अपने संपर्क के क्षेत्र को कम करना। इसलिए जब मानव चेतना एक बड़ा संपर्क बनाती है तो उसमें दिव्यता को उतरने की संभावना अधिक हो जाती है। दिव्यता का उतरना एक महान घटना है। घटना जितनी बड़ी होगी हमें उसे उतनी ही बड़ी जगह बनानी होगी। इसलिए प्रार्थना का मूल स्वरूप समूह उन्मुख था। व्यक्तिगत प्रार्थना का जन्म बहुत बाद में हुआ। जब व्यक्ति अधिक अहंकारी हो गया, उसके लिए दूसरों के साथ घुलना मिलना अधिक कठिन हो गया। इसलिए जब से दुनिया में व्यक्तिगत प्रार्थना की जाने लगी है, तब से प्रार्थना का वास्तविक लाभ समाप्त हो गया है। वास्तव में प्रार्थना व्यक्तिगत नहीं हो सकती। जब हम ईश्वर जैसी महान शक्ति का आह्वान कर रहे हैं तो हम जितना बड़ा संपर्क क्षेत्र प्रदान करेंगे उस शक्ति के लिए उतना उतरना आसान होगा। इस अर्थ में 3 बड़े संपर्क क्षेत्र बनाए जाते हैं। जब ऐसा क्षेत्र किसी खास क्षण, किसी खास दिन और किसी खास नक्षत्र और किसी खास स्थान पर बनाया जाता है तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सभी घटनाएं एक निश्चित क्रम में दोहराई जाती हैं। यह भी समझना चाहिए कि जीवन चक्र आवधिक है। यह कैसा होता है कि मानसून वर्ष एक खास समय पर शुरू होता है। अगर नहीं होता तो यह हमारे हस्तक्षेप के कारण होता है। अन्यथा यह काफी हद तक तय होता है। दिन और घंटे, गर्मी और सर्दी खास समय पर आती है। हमारा शरीर भी उसी तरह काम करता है। सभी घटनाएं एक निश्चित क्रम में दोहराई जाती हैं। यदि दिव्य का आगमन किसी विशेष क्षण में, किसी विशेष महीने में, किसी विशेष दिन समय हुआ है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह फिर से घटित हो। वह क्षण शक्तिशाली हो गया है और उस क्षण में दिव्य ऊर्जा फिर से प्रवाहित हो सकती है। इसलिए सैकड़ों वर्षों में हर साल कुछ लोग निश्चित स्थानों पर प्रतीक्षा करने के लिए एकत्र होते हैं। यदि ऐसा कई बार हुआ है तो उस क्षण उस घटना को दोहराना संभव या निश्चित हो जाता है। उदाहरण के लिए कुंभ मेले में इस समय इस बात पर बहुत विवाद और झगड़े होते हैं कि गंगा में सबसे पहली डुबकी कौन लगाएगा, क्योंकि लाखों लोगों का एक साथ डुबकी लगाना असंभव है। विशेष क्षण पहले से तय होता है और थोड़े समय का ही होता है। सही समय पर पहली डुबकी कौन लगाएगा? वे लोग जिनकी परंपराओं ने इसके लिए काम किया है और इस क्षण की खोज की है, वे पहले होंगे। कभी कभी सही क्षण चूक जाता है। ज्ञान का क्षण बिजली की चमक की तरह होता है। यह बस चमकता और खो जाता है। अगर उस क्षण आप पूरी तरह से खुले, अहंकार रहित और पूरी तरह से जागरूक है तो यह घटना का अनुभव आपको होगा। अगर उस क्षण में आपकी आंखें अंधी हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं, अगर आपकी जागरूकता लड़खड़ाती है तो यह घटना आपके लिए खो जाएगी। तीर्थ का प्रयोग सामूहिक प्रयोग था। परम शक्ति को तब अधिक आसानी से प्राप्त किया जा सकता है जब लोग मासूम और सरल होते थे। इसलिए सुदूर अतीत में तीर्थ अधिक प्रासंगिक थे। उनके कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन आज का तीर्थयात्री खाली हाथ लौटता है, इसलिए उसे बार बार जाना पड़ता है। सामूहिक प्रयोग जितना मासूम और सरल होता है, लोग अपने व्यक्तित्व के प्रति जितने कम जागरूक होते हैं, यह सामूहिक प्रयोग उतना ही सफल होता है। आज भी ऐसे आदिवासी समुदाय हैं
जिनमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का पता ही नहीं। वह मैं की अवधारणा कम है, हम की अवधारणा ज्यादा है। कुछ आदिवासी भाषाएं ऐसी है जिसमें मैं शब्द ही नहीं। आदिवासी हम की भाषा बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाषा में मैं की अवधारणा नहीं, क्योंकि उनका जीवन एक समुदाय से बंधा हुआ है। इससे कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए हैं। अगर हम की चेतना प्रबल है तो मृत्यु संक्रामक हो सकती है। अगर एक मरता है तो मृत्यु फैलती है। अगर आप भेड़ों को चलते हुए देखें तो ऐसा लगता है जैसे वे सब एक साथ जुड़ी हुई हैं, सिर्फ एक ही जीवन चल रहा है। अगर एक भेड़ मरती है तो बाकी भेड़ों को भी मरने का मन करता है। मरने की आंतरिक भावना फैलने लगती है। इसलिए समाज में हम की भावना अधिक है। इसलिए जब समाज में हम की भावना अधिक थी और मैं की भावना कम थी, तब तीर्थ अधिक प्रासंगिक था। मैं की भावना बढ़ने से ऐसे स्थानों की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। अगर विचार पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।